Audio Jungle. Audio Jungle. आज वार्ड नंबर 31 में हम आ पहुँचे हैं, जहां पर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के साझा उम्मीदवार श्री त्रिलोक चंद जी मैदान में हैं। आइए उन्हीं से ही बातें करते हैं। आज का जो ये यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साझा उम्मीदवार आप हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आप चुनाव मैदान में? देखिए, सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत और जय संविधान, जय बीएसपी। यहाँ वार्ड नंबर 31 के जो मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं। जैसे इन मकान जो हमारे जीपीए के मकान हैं 52 के, उनका मालकिना हक दिलवाना और जो उनके बढ़ते रेट है उनको रोकना। दूसरा हमारा मुद्दा है कि चंडीगढ़ जो है सफाई के त्रिलोक चंद जी, अभी आपने जो बताया है कि मालिकाना हक दिलवाना और बढ़ते रेट को मुद्दे उसको वहीं पर रोक स्टॉप करना, तो वहाँ उनको रोकना है कि उनको मालिकाना हक दिलाना? ये स्पष्ट नहीं, उनको मालकिना हक दिलवाना है। जो रोकने की बात हमने कही है वो तो हमने ये कहा है जो उन्होंने रेट बढ़ाए हैं हम उनको तुरंत कम करेंगे, और मालकिना हक तो पक्का सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि हम मालकिना हक जरूर दिलवाएंगे। और जो उन्होंने लिखा है अलाटमेंट में, लिखा है कि भाई 90 साल 99 साल तक आपको ये किस्त देनी है, तो वो जो पैसा है वो उसको आप कैसे कराओगे फिर? देखिए, जो उन्होंने 99 साल की बात की है, चंडीगढ़ के अंदर, क्या मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, पूरे भारत के अंदर एक झंडा, एक संविधान, एक कानून है, तो चंडीगढ़ के अंदर दो कानून कैसे चल सकते हैं? हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड भी पहले ऐसी जीपीए पे दिए गए थे, जब उनकी रजिस्ट्री हो सकती है तो हमारे मकानों की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती? मतलब कहने का ये है कि जो इतने भी ये मकान हैं, इनका आप जो है ना, जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट है, चंडीगढ़ प्रशासन है, वो इसकी एक कीमत निर्धारित कर दे और उसको इंस्टॉलमेंट पे ले ले, इसका मतलब ये है? हाँ जी, हम तो पहले से भी ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारे मकानों की कीमत है वो हमसे ले और इनकी किस्त लगा दे, ताकि हम उसको आसानी से भर दे और इसकी रजिस्ट्री हो जाए, ताकि हमें भी ये पता लग जाए कि हमने इन मकानों में जो इतनी रकम लगाई है, 25 गज जगह है, और हमारे भाइयों ने रिक्शा चलाकर, रेडी चलाकर, मजदूरी करके, रंग सफेदियाँ करके अपने मकान बनाए हैं। और आज जो यदि कहीं हमारे मेरे साथी जाते हैं किसी बैंक में, उन्हें जरूरत पड़ती है तो उनको कोई लोन नहीं देता। ये भी एक मेन मुद्दा है। देखिए, यहाँ के जो मकान हैं, जैसे त्रिलोक चंद जी बता रहे हैं, यहाँ के जो मकान हैं, यहाँ के मकान में ना तो आप लोन ले सकते हो, ना ही आप उसको कहीं पैसा उठा सकते हो, ना ही कोई मतलब ऐसा कोई सरकारी काम इसमें नहीं कर सकते जाके वहाँ से किसी भी आर्थिक सुविधा इनको मिले तो उसको नहीं कर सकते हैं। तो अगर जो मालिकाना हक हो जाएगा तो कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा हो। हाँ, मेरे सभी साथियों का, सेक्टर 52 वासियों का इसमें पूरा फ़ायदा होगा। और दूसरा मुद्दा जो यहाँ सफाई का है, वो सफाई का मुद्दा तो चंडीगढ़ के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं रही, क्योंकि एक चंडीगढ़ एक नंबर से पे थी सफाई के कारण, और आज गंदगी के कारण जो है वो 66वें नंबर पर पहुंच गई, जिससे अन्य तरह की बीमारियां चंडीगढ़ के अंदर आती है, जैसे डेंगू बुखार हुआ है और मलेरिया हुआ है। तो इसमें मैं आपको माफ़ करें, आपको रोक रहा हूँ। इसमें जो जैसे आपने बताया सफाई का मुद्दा है, सफाई का जो एक नंबर से और 66 पे ये पहुँच चुका है रैंक पे, तो क्या इसमें सफाई कर्मचारी जो है मेरे भाई, जो वो काम नहीं कर रहे हैं या प्रशासन नहीं काम कर रहा है? ऐसी क्या वजह है जो 66 में ये पहुंच गया रैंक पे? कुछ ना कुछ तो वजह है। देखिए, ये बीजेपी सरकार जो है, ये जहां 10 बंदे लगने चाहिए वहां पर सिर्फ 2 बंदे लगाते हैं, और 10 की जो है पेमेंट अपने खाते में वसूल लेते हैं। 10 वर्करों की जगह 2 वर्कर लगाया जाता है सफाई के लिए, और 10 की सैलरी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ अंधा कानून है
बीजेपी सेंटर जो है यहाँ पर चंडीगढ़ अपने लोकल में भी है, राज्य में भी है और सेंटर में भी है, कोई सुनवाई नहीं है। हमने पहले शिकायत की थी कि भाई यहाँ पर मलेरिया हो चुका है, यहाँ कुछ जो है आप दवाई छिड़कवाने का काम करें, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार जो है वो किसी की सुनवाई नहीं करती। और ये तो उस दवा को भी पी गए हैं, जैसे पहले डिपू था, राशन खा गए, मिट्टी का तेल था उसको पी गए। उससे खतरनाक जो चीज़ है दवाई थी, दवाई छिड़कने वाली छिड़काव था जो गाड़ियों में से भी छिड़काव होता है, तो उसको भी ये लोग पी गए, क्योंकि ये इतने जहरीले लोग हैं कि ये तो मगरमच्छ से भी ज़्यादा जहरीले लोग हैं। जैसे अभी आपने एक मुद्दा उठाया है, दवाई का मुद्दा उठाया है कि यहाँ से मच्छरों को मारने वाली जो दवाई होती है, जो वो धुआं उठाती है, उसको स्प्रे होता है, तो वो गाड़ी जो है वो मैंने भी यहाँ कई बार कॉलोनी में देखा है घूम के, वो बाहर निकल, जो मेन रोड है वहाँ निकल जाती है, लेकिन अंदर क्या मच्छर अंदर नहीं है, वो बाहरली मेन रोड पे बॉर्डर पे ही है या कि अंदर भी है, ये एक मेन मुद्दा है, वो अंदर नहीं जा पाती है। तो इसके लिए क्या आप कदम उठाओगे? ये जो है इन लोगों का एक ढोंग है, बाहरली रोड से चले गए और निकल गए, खर्चा पूरा डाल दिया गया है कि भाई हमने सब में स्प्रे कर दिया। अंदर की रोड पे बिल्कुल नहीं जाती, रोड पे बिल्कुल नहीं जाती। कुछ एक थोड़ी जो प्रॉब्लम है, एक पार्किंग की प्रॉब्लम है, मगर पार्किंग की इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि गाड़ी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर बहुत चौड़े रोड है। मगर क्या करते हैं, वो बाहर से निकल के अपना दिखावा करके निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं तो ये मच्छर जो है, डेंगू मच्छर की जो आप बात कर रहे हैं, मलेरिया की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जब तक आप गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, स्प्रे नहीं होएगा, छिड़काव नहीं होएगा, जब तक इस पे काबू नहीं पाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये ढील रवैया है जो मौजूदा पार्षद है, ये तो पार्षद की और हमारे जो यहाँ का मेयर है उनकी सभी की जो है यहाँ पर मिली जुली सरकार है। और ये अंदर आना नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है अच्छे लोग नहीं रहते। वो समझते हैं कि यहाँ पर तो झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को मकान दिए, कौन हमारी कंप्लेंट करेगा और कौन सुनेगा। तो ये इसलिए अंदर बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहते, किसी गली में नहीं आना चाहते। इतने चौड़े रोड है यहाँ पर, 38 फुट का रोड है, 30-30 फुट के यहाँ पे रोड है, गाड़ी बड़े आराम से जाती है, मगर ये लोग अंदर आना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सब पैसा खर्चा जो अपने बचा जाते हैं और उस खर्चे को जो है ये सब खा जाते हैं मिलके। अच्छा, आपके पास में जो पार्क हैं, पार्क की क्या व्यवस्था है? पार्क की तो बहुत बुरा हाल है। हमने देखा पार्क के अंदर जब हम सुबह जाते हैं तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर 30-30 वर्कर मेरे ख्याल से हमारे डी पार्क में माली लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी नज़र नहीं आता। और वहाँ पर जितनी बाथरूम में थी वो सब तोड़ दी गई है, कोई वहाँ पर चौकीदार नहीं है, कोई माली नहीं है। तो यह बहुत बुरी व्यवस्था है। और अंदर के पार्क की भी यही व्यवस्था है, क्योंकि ये लोग किसी पार्क में भी कारपोरेशन वालों का फर्ज बनता है, यदि किसी पार्क में गंद है तो वो उसको साफ करवाए, लेकिन यहाँ पर ये कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी अगर जो यहाँ से सीट निकल जाती है और यहाँ से आप प्रत्याशी जीत जाते हैं, तो क्या जो ये मुद्दे बता रहे हैं इनके ऊपर आप काम करोगे, इनको कराओगे मुद्दों को? देखिए, ये तो मुद्दे जो हमने बताए हैं, सफाई का मुद्दा, मालकीना हक का मुद्दा और ये दवाई छिड़कवाने का मुद्दा, लेकिन पार्किंग की भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, वो पार्किंग भी हम बनवा के देंगे। और एक मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास ना तो रहने को जगह है ना खाने के लिए है। यदि हम यहाँ सर वार्ड नंबर 31 से हम जीत कर आते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है, जो हमारे वृद्धा लोग हैं और जिनके पास घर और खाने के लिए नहीं है, हम उनके बैठने की और खाने की व्यवस्था भी अपने वार्ड नंबर 31 में करेंगे। जैसे कि अभी शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, तो आने वाले टाइम में मेयर किस पार्टी का होगा? बहुजन समाज पार्टी का होगा या शिरोमणि अकाली दल का होगा? देखिए, ये हमारा साझा गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी का और अकाली दल का। इसमें जो है अब की बार मेयर हमारा भी बनेगा और अकाली दल का भी बनेगा। एक साल
बीएसपी का, 1 साल अकाली दल का। यहाँ से त्रिलोक जी जैसे कि 16 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली है और 19 सीट पर शिरोमणि अकाली दल फाइट कर रही है, तो कितने एक सीट उम्मीद है कि कितने एक सीट यहाँ से निकल सकती है? देखिए, हम दोनों मिलकर 35 सीटों पर लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम अगर ज़्यादा भी नहीं तो हम 20 सीट तो मिलकर के अकाली दल गठबंधन और बीएसपी 20 सीटों पर हम भारी मतों से जीत कर आएंगे। वार्ड नंबर 31 से कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक साहब? देखिए, वार्ड नंबर 31 में चारों तरफ जो है बीएसपी हाथी सबकी जुबान पर जो है हाथी है, क्योंकि एक मैं यहाँ से लोकल कैंडिडेट हूँ और दूसरा कैंडिडेट जो है इस एससी सीट से। मैं बता देना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि जो हल्लू माजरे से सतीश कैद आए हैं वो सेक्टर 56 से पहले जीते थे, लेकिन अब के सेक्टर 56 की भी सीट जो है वो एससी है, वहाँ से इसको वहाँ की जनता ने लताड़ दिया है और उसको जो है सेक्टर 52 में भेज दिया गया है। ऐसे ही बीजेपी के जो भरत जी है वो राम दरबार से पार्षद रह चुके हैं। राम दरबार के अंदर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो अपनी एससी सीट छोड़ करके हमारे सेक्टर 52 के अंदर कजेड़ी के अंदर यानी वार्ड नंबर 31 में वो इसलिए आए हैं कि शायद उनको, हमारे कॉलोनी वालों को, हमारे सेक्टर वासियों को, पिंडे वासियों को ये नहीं पता होगा कि भरत जो है वहाँ से जीता हुआ है। भारत जीता हुआ है और उसकी ऐसी सीट थी तो उसको वहाँ की जनता ने नालायक साबित किया, इसलिए उसको वहाँ से टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, तो इसलिए वो हमारे वार्ड 31 में आया है। उनका नाम निशान कहीं नहीं है और हमारी टक्कर में जो बीएसपी अकाली दल गठबंधन है उसकी टक्कर में ना कांग्रेस है और ना बीजेपी है। पूरी कजेड़ी 52 इकाट में सबके मुंह पर एक ही बात है, अब की बार लोकल कैंडिडेट और जो है यहाँ से वे भारी मतों से बीएसपी के साथी को जिता करके यहाँ से विजयी बनाएंगे। तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं अपने सेक्टर 52 वासियों से और पिंड कजेड़ी वालों से, इखाट वालों से यही अपील करूँगा कि आने वाली 24 तारीख को जो हमारा बीएसपी का निशान है, हाथी का चुनाव चिन्ह है, उस पर हाथी का बटन दबाकर हाथी को, और भाई जो मैं खड़ा हूं त्रिलोक चंद जी वार्ड नंबर 31 से, उसको विजयी बनाए। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भीमनी टीवी के साथ में। देखिए, ये थे श्री त्रिलोक चंद जी वार्ड नंबर 31 से बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साझा उम्मीदवार हैं। क्योंकि यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं तो जितनी भी परेशानी है, जितनी भी दिक्कतें हैं, इनको पता है कि क्या यहाँ पर वार्ड में काम अधूरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये अच्छे से जानते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि भाई हम यहाँ से अच्छे से चुनाव फाइट कर रहे हैं और भारी मतों से यहाँ से सीट को निकालेंगे भी, जीतेंगे भी और अपना मेयर भी बनाएंगे। महागठबंधन से मेयर भी बनेगा। तो इन्होंने अच्छा बात की है भीमनी टीवी के साथ में।